नमस्कार, आप देख रहे हैं समझाइश न्यूज और आपके साथ मैं हूं हिना मेहता। सतना में शुक्रवार को नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में युवक कांग्रेस और एनएसयूआई ने जोरदार प्रदर्शन किया, जहां शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट का घेराव करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने बैरिकेड लगाकर उन्हें मुख्य द्वार पर ही रोक दिया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में जमकर धक्का मुक्की और रस्साकशी हुई। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। पुलिस को अंदर करता है। जिंदाबाद 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 जगह नहीं। नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर युवक कांग्रेस और एनएसयूआई के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में सतना कलेक्ट्रेट पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कलेक्ट्रेट का घेराव करने की कोशिश की। प्रदर्शन की सूचना पहले से होने के कारण पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट था। कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था और बैरिकेड लगाकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी। जैसे ही प्रदर्शनकारी आगे बढ़े, पुलिस ने उन्हें मुख्य द्वार पर ही रोक दिया। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड हटाकर आगे बढ़ने का प्रयास किया। इस दौरान पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में जमकर धक्का मुक्की और रस्साकशी देखने को मिली। हालात ऐसे बने कि कई कार्यकर्ता बैरिकेड के ऊपर उछलते हुए नजर आए। हालांकि पुलिस ने संयम बनाए रखते हुए किसी भी प्रदर्शनकारी को कलेक्ट्रेट परिसर में प्रवेश नहीं करने दिया। धक्का मुक्की के दौरान कुछ कार्यकर्ताओं को हल्की चोटें भी आई। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने करीब 1 दर्जन प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर मौके से हटाया, जिसके बाद स्थिति सामान्य हो सकी। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे कांग्रेस नेताओं का कहना है कि नीट परीक्षा पेपर लीक ने देश भर के लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। उनका कहना है कि जब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। हमारे ऊपर लाठियां चार्ज की गई पुलिस वालों द्वारा बलपूर्वक हमारे ऊपर हमारे लाखों साथियों के ऊपर लाठी चार्ज हुए। लोगों के कंधे फटे हुए हैं, चारों तरफ चोटें हैं। क्या करने आ रहे हैं आप लोग? आज हम नीट परीक्षा के घोटाले के खिलाफ लेकर ज्ञापन करने आए थे। आश्वासन मिला? आश्वासन नहीं मिला हमें कुछ। पुलिस द्वारा लाठी चार्ज की गई और साथियों को भी चोट आई है। आपके हमारे सैकड़ों साथियों के ऊपर चोटें आई हैं। हमारे भाई राहुल सोनी दोनों के ऊपर भी लाठी चार्ज हुई, हमारे ऊपर भी लाठी चार्ज हुई है। दिल्ली में जंतर मंतर युवाओं के साथ अत्याचार, उसमें राहुल गांधी जी ने आवाज उठाई, राहुल गांधी जी के साथ गिरफ्तार कर 12 घंटे लॉकअप पे रखा गया। आज पूरे देश में युवा सड़कों पे उतर चुका है और 15 दिन के अंदर चंद्रशेखर आजाद ने कहा 15 दिन के अंदर इस्तीफा नहीं होता, देश में इमरजेंसी लागू होगी और हम सब उनके साथ। अभी भी और ये आंदोलन अब दिल्ली तक सीमित नहीं रहेगा। ये आंदोलन पूरे देश में, पूरे स्टेट में, पूरे राज्यों में, पूरे जिलों में, यहाँ तक कि गांव तक ये आंदोलन की आवाज उठ चुकी है। तो ये सरकार जान जाए, ये जेएनजी पागल नहीं है कि जो सिर्फ वादों पर टिका रहे। जब तक धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा नहीं होता, ये जेएनजी के लोग और देश के हमारे छात्र और युवा उठने वाले नहीं है। वो अपनी मांग करें। अभी ना लगाना इसको, हाँ, और थोड़ी ऊपर करिए। आज आप लोग घेराव किए हैं किस संबंध में? देश में जो कभी नहीं हुआ वो भारतीय जनता पार्टी के 10 सालों में हुआ। 10 साल में 90 बार पेपर लीक हो गए, उन छात्राओं की हत्याएं हो गई, लोगों ने आत्महत्या कर लिया, उनके पिताओं ने आत्महत्या कर लिया। आज 20 दिन से सोनम वांगचुक जी भूख हड़ताल में बैठे थे। 24 घंटा राहुल गांधी को जेल में रखा गया। हम सरकार को बता दें कि हम लोग डरने वाले नहीं हैं। अभी तो प्रेम से गांधी जी के तरीके से हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर 15 दिन के अंदर धर्मेंद्र प्रधान और नरेंद्र मोदी का इस्तीफा नहीं हुआ तो रोड में नहीं, दिल्ली में नहीं, पूरे देश में हाहाकार मचाने का काम ये युवा करेगा। करोड़ों लड़के जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, उनके लिए आज हम सपोर्ट में आए हैं, क्योंकि हमारे राहुल गांधी जी को किस तरह से घसीटा गया है। क्योंकि ईमानदारी की मांग करने के लिए आए थे। पहले तो वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे, लेकिन अब तो हम लोग मोदी का इस्तीफा मांगते हैं।
क्योंकि अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शहर भाजी टके शहर खाजा। जब राजा धतराष्ट्र हो जाए तो ऐसे ही प्रदर्शन होंगे। कोई बच्चे अपना भविष्य के लिए लड़ने आए थे। जब नीट का पेपर रद्द हुआ इसके बाद उन्होंने अपना प्रदर्शन किया, क्योंकि अब जब कभी परीक्षाएं होंगी तो बच्चे ओवर एज हो जाएंगे। महिलाओं को, बच्चियों को किस तरह मारा गया है कि उनके बदन से कपड़े खींचे गए हैं, उनकी टांगों के पास खड़े हो गए हैं। और ये कहते थे कि बच्ची पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ। आपके मुद्दे क्या हैं? आप लोग क्या मांगे लेकर आए हैं? हमारे मुद्दे ये हैं कि मोदी जी इस्तीफा दे। कुर्सी में क्यों चुपके बैठे हैं? जब सत्ता नहीं चला पा रहे हैं, सत्ता चलाने के काबिल नहीं ये मांग है। तो अभी राहुल गांधी जी ने भी नहीं उठाई है। नहीं, तो राहुल गांधी जी ने उठाई तो हम लोग तो उठा रहे हैं, जनता उठाती है। नेता कभी मुद्दे नहीं उठाते हैं, ये हम लोग उठा रहे हैं। ये भारत की जनता उठा रही है कि मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि मोदी जी इस काबिल नहीं है। कभी आकर के मीडिया से बात नहीं करते हैं, मीडिया के सामने बोलते नहीं हैं, ट्वीट करते हैं। ट्वीट के माथे सरकार चलती है। इसलिए आज हम लोग यहाँ विरोध करते हैं। और अभी इस्तीफा नहीं होगा तो उग्र आंदोलन और होगा। सतना में भी गाड़ी जल जाए, इंसान जल जाए, क्या हो जाए इसका कोई ठिकाना नहीं है। देखिए, ये जो सरकार है, सरकार इतनी हठधर्मी सरकार हो गई है कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि आज 1 महीने से बच्चे वहाँ बैठे हुए जंतर मंतर, उन पे लाठी चार्ज कराया गया। यहाँ तो पता चला कि जिस डंडे से मारा गया उसमें कीलें लगी थी, बच्चों के सिर फोड़ दिए गए, एक बच्चे की तो आग चली गई है। उसके बाद भी आज तक उन्होंने किसी पुलिस वाले पे इन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया। सर कुछ बीजेपी के नेता कहते हैं कि बच्चे देशद्रोही हैं, उनके लिए क्या कहना चाहिए? उनके बच्चे देशद्रोही हो सकते हैं, जो वहाँ बैठे वो देशद्रोही नहीं है। जो बोल रहे हैं उनके बच्चे देशद्रोही हो सकते हैं। जी। वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। इस बार कांग्रेस का पूरा सपोर्ट है छात्रों को सर? पूरा छात्रों का है, छात्रों को, किसानों को, जो भी परेशान है जी, पूरा कांग्रेस का समर्थन कर रही है और हमेशा समर्थन करेगी। और ये जो सरकार है इसको ये बदल के रहेंगे। हम लोग पहली मांगे धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें और जो बच्चों पे केस किए गए केस खत्म किया जाए और धर्मेंद्र प्रधान साहब अमित शाह इस्तीफा दें और नीट परीक्षा को रद्द कर हर स्टेट वाइज परीक्षा कराई जाए। नाम क्या है सर आपका? नाम क्या है सर? आरिफ इकबाल सिद्दीकी, जिला कांग्रेस से रहते हैं। इसलिए आए अपना आवाज क्या कार्यक्रम किया रहा? देखिए, पेपर लीक जैसी घटना है और दुर्भाग्यपूर्ण भविष्य इसमें भाजपा की सरकार ने 2014 के बाद देश के युवाओं के समक्ष प्रस्तुत किया है कि तो ये उदासीन रवैया, ये दुर्भाग्यपूर्ण समय इस समय भारत देश के छात्र भोग रहे हैं। 2014 के बाद 152 दफ़ा पेपर लीक हुआ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। और जब छात्र इस पेपर लीक की घटना की शिकायत करने सरकार के समक्ष जाता है तो उन पर लाठी और डंडे बरसाए जाते हैं। और ये देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि पुलिस को आगे करके जिस प्रकार की बर्बरता यहाँ के छात्रों के ऊपर की जाती है, यह उदासीन रवैया इस मोदी सरकार का। आज उसी के विरोध में NSUI की छात्र इकाई ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा किया जाए। और हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी जिस प्रकार का संघर्ष देश के छात्रों के लिए कर रहे हैं, हम सब ने मिलकर उनकी आवाज़ को बुलंद करने का एक उदाहरण पेश किया है। नाम क्या आपका? शैलेश तिवारी। हम बस इतना ही चाहते हैं इस्तीफा दे दे। अगर इनसे कुर्सी नहीं संभल रही है तो इस्तीफा दे दे। और अब बोलने के लिए बचा ही क्या है? देख रहे हैं युवा का हाल क्या कर रहे हैं, लाठी चार्ज कर रहे हैं। हम शांति से कर रहे हैं पर ये लाठी चार्ज कर रहे हैं। बस इतना ही बोलना चाहूंगी, अगर इनसे कुर्सी नहीं संभल रही है तो इस्तीफा दें, इस्तीफा दें बस। आपका क्या कहना है? इस्तीफा ही चाहिए सबको। तो यहाँ पे सब इस्तीफा लिया और नीट पेपर लिया, नीट पेपर इसको रोका जाए और एजुकेशन नहीं आए, पेपर लीक हो रहे हैं, बंद किया जाए, हमने एजुकेशन लिया।